साल भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक का पूर्वानुमान जारी किया है। हीट वेव के दिन भी सामान्य से ज्यादा होंगे। भीषण गर्मी का असर फसलों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डीएस पई से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के साइंटिस्ट डीएस पई हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, मार्च से लेकर के मई तक का आपने पूर्वानुमान जारी किया, किस तरह की इस बार गर्मी रहने वाली है? सर देखिए, एज पर हमारा जो मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्ट दिखा रहा है कि जो मार्च टू मई पीरियड में मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अबव नॉर्मल रहने की संभावना है। वेरी सम पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुला है और थोड़ा जो ईस्टर्न पार्ट वेयर हम लोग टेम्परेचर्स नॉर्मल होगा, बट अदरवाइज मोस्टली अबव नॉर्मल होने की संभावना है। कमिंग टू हीट वेव्स, जो हीट वेव्स कंडीशंस भी दिखा रहे हैं कि जो हीट वेव सोन रीजन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू सेंट्रल इंडिया लाइक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ एंड अप टू कोस्टल आंध्र प्रदेश तक जो पूरा रीजन में दैट इज द रीजन जनरली हम लोग हीट वेव से एक्सपीरियंस करते हैं। ये पूरा रीजन में अबोव नॉर्मल हीट वेव डेज होने की संभावना है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज सीएजी की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा में रखी। सीएजी की दूसरी रिपोर्ट में दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर गंभीर खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में 21% स्टाफ की कमी है, जबकि नर्सों में 21% और पैरामेडिक स्टाफ में 38% की कमी है। सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग है। कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर निष्क्रिय हैं। एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग है। सीएजी की रिपोर्ट ये दिखाती है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में कई गंभीर खामियां हैं। स्टाफ की कमी, अधूरी स्वास्थ्य योजनाएं, वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग मुख्य समस्याएं रही हैं। दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से महरूम रखा क्योंकि तुम्हारा नाम उसमें नहीं था, उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना था, इसलिए दिल्ली की जनता को तुमने वो मिलने नहीं दिया। पूरे देश की जनता को आयुष्मान का लाभ मिला, पर दिल्ली की जनता उससे महरूम रही। भारत और यूरोपियन कमीशन के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़ी डील हुई है। भारत और यूएई के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर $60 मिलियन का करार हुआ है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के बीच मुलाकात हुई। द्विपक्षीय बातचीत के बाद समझौते पर दस्तखत हुए। भारत और यूएई के बीच इस साल के अंत तक एफटीए पर फैसले होने की बात कही गई है। यूरोपियन कमीशन की कमिश्नर हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक वाली बस से हैदराबाद हाउस पहुंची थी। पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है। हमारे बीच एकेडेमिया, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी आज नई सहमति बनी है। मेरा मानना है कि इंडियाज यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। Now we have tasked our teams to build on this momentum and finalize our free trade agreement before the end of the year. We're expecting a lot of our trade negotiators. We told them they should surprise us. प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन न केवल श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से हिट रहा, बल्कि कमाई के लिहाज से भी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने से यूपी की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब महाकुंभ शुरू हुआ तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां स्नान करने पहुंचेंगे, लेकिन महाकुंभ खत्म होते होते ये आंकड़ा 66 करोड़ के पार चला गया। महाकुंभ के जरिए राज्य की कमाई करीब 2 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था। श्रद्धालुओं के खाने पीने, ठहरने, घूमने के दौरान जो खर्च हुआ, उससे प्रदेश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम आकलन करें तो करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और ये मैं केवल प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। अगर हम आने वाले क्षेत्रों को भी जोड़ लें, अयोध्या हो गया या फिर आपका बनारस हो गया, तो ये फिगर कहीं ज्यादा होगी। महाकुंभ से होने वाली कमाई में होटल, रेस्टोरेंट वालों का हिस्सा अहम है। होटल एसोसिएशन का अनुमान है कि महाकुंभ के दौरान होटल संचालकों का बिजनेस करीब 2000 करोड़ के आसपास का हुआ है। अगर हम बनारस, अयोध्या और प्रयागराज भी मान लें तो ये लोग में अगर 3 स्टेशन में भी 2 जगह भी रुक गए तो
तीनों जगह एक दिन में कवर नहीं हो सकते, कम से कम 2 दिन चाहिए होगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 900 करोड़ रुपए का होटल्स को बिजनेस आया होगा, तो अगर इसको 2 दिन भी मान लेते तो अगर डबल करते हैं तो ये 1800 करोड़ हो गया, या एक अंदाजा 2000 करोड़ हो गया। महाकुंभ के आयोजन का फायदा प्रयागराज के अलावा अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट जैसी जगहों को भी हुआ है। जो लोग प्रयागराज आए वो काशी विश्वनाथ भी गए, वो लोग अयोध्या भी गए, उनमें से बहुत सारे चित्रकूट गए, विंध्यवासिनी गए, नैमिषारण्य आए, और लोगों ने लखनऊ को भी बेस बनाया। मुंबई से, दिल्ली से या बाहर से, विदेश से जो लोग आ रहे थे वो पहले लखनऊ आते थे, लखनऊ से मॉर्निंग में जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। तो लखनऊ को भी जो है बहुत लाभ मिला। यहाँ के सभी होटल्स उस दरमियान लगभग फुल चल रहे थे। महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अंत तक श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। 144 साल के महायोग में संपन्न हुए महाकुंभ ने प्रदेश की आर्थिक विकास की गति को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाई है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और हाँ, वीकेंड पर आपके लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम है, तो सीएनबीसी आवाज देखते रहिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको ताजा और लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।